इलस्ट्रेशन नंबर 58 स्टार्ट करते हैं इसे। ऑन 31st March 2014 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग वर 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000। 31st March 2014 को ए बी सी का कैपिटल अकाउंट 31st March 2014 यानी कि क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट, इज दैट क्लियर? क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000 है, ओके। और वो भी ये जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें प्रॉफिट और ड्राइंग एडजस्ट कर दिया गया है, यानी कि प्रॉफिट ऐड कर लिया गया होगा और ड्राइंग माइनस कर लिया गया होगा, ओके। आगे देखिए, सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दोनों ओमिट कर दिया गया, ओके। तो इसको सही करने के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए, और ओपनिंग कैपिटल दिया नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया है, ठीक है। उसी तरीके से करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 वॉज 40,000। प्रॉफिट कितना है? 40,000। अब इसी प्रॉफिट को उन लोगों ने बांट लिया है, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए हुए और बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए हुए, ओके। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए हुए, इसी प्रॉफिट के इन लोगों ने बांट लिया है। आगे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी ईच विड्रू अ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ओके। ए और बी ने साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर टोटल 24,000 निकाला, ठीक है। 24,000 टोटल निकाला है ए और बी ने, यानी ए ने भी 24,000 निकाला और बी ने भी 24,000 निकाला है, और वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाला है, इज दैट क्लियर? इक्वल इंस्टॉलमेंट में कैसे? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो, और इसी पॉइंट के लिए मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। नहीं तो है तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन ये जो पॉइंट है ये काफ़ी दिन हो गया इस पॉइंट को किए हुए, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को उठाया हूँ, इसीलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। आगे क्या कह रहा है? सी विड्रू अ टोटल सम ऑफ 48,000 इन द इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और सी जो है वो 48,000 निकाल रहे हैं इक्वली, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं, और सी एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो 5% पर एनम लगाना है। ए और बी का बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, यानी कि हम लोग जो है एवरेज टाइम लेंगे 6.5/12, याद होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ है सी का। तो इसके लिए जो है हम लोग 5.5/12 लेंगे, इज दैट क्लियर? 5.5/12 लेंगे, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय। आगे क्या कह रहा है? एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगा, ओके। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स वॉज 2:1:1। अब इसी रेशियो में इस पैसे को उन लोगों ने बांट लिया होगा, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए हुए। और ये सारे पॉइंट्स दे रखा है कैलकुलेशन के लिए, हाँ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है। आइए देखिए, ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,60,000, 1,20,000 और 80,000 सी का। इसमें से आप प्रॉफिट माइनस कर दोगे। 40,000 का प्रॉफिट था, जो कि 2:1:1 में बांट लिया गया होगा, ठीक है। तो 2:1:1 में 40,000 को डिवाइड करेंगे तो 20,000, 10,000 एंड 10,000 आएगा। लेस कर देंगे प्रॉफिट को, हो गया हमारा 1,40,000, 1,10,000 एंड 70,000। इज दैट क्लियर? ये अपना जो है कैपिटल है प्रॉफिट माइनस करने के बाद। अब हम ड्राइंग को ऐड कर लेते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आप लोगों को पिछले क्वेश्चंस में, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐड ड्राइंग को ऐड कर लेंगे। 24,000 ए का है, बी का 24,000 है एंड सी का 48,000 है। तो ये जो ड्राइंग है इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए आप लोग, ये टोटल सम ऑफ दिया हुआ है, यानी कि ए ने टोटल 24,000 निकाला है, और बी ने टोटल 24,000 निकाला है, और सी ने टोटल 48,000 निकाला है। तो ये मत सोचिएगा कि हर महीने के शुरू में जो है ए ने 24,000 निकाला है, या बी ने हर महीने के शुरू में निकाला है और सी ने हर महीने के एंड में निकाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे साल में टोटल 24,000 निकाला है ए ने, और ऐसे ही बी ने पूरे साल में टोटल 24,000 और सी ने टोटल जो है 48,000 निकाला है, ठीक है। लिखा हुआ था क्वेश्चन में 24,000 टोटल सम, हाँ, करके, तो वही है।
अब जब ये करेंगे तो इसका जो आएगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा हमारा, और इसी ओपनिंग कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा। वर्किंग नोट देख लीजिए क्या है। वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ है नहीं भाई, 10% लगाना है। ओपनिंग कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इसी पे 10% निकाल लेंगे। तो 1,64,000 का 10% हो गया 16,400, बी का हो गया 13,400 एंड सी का हो गया 11,800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जो मेन है हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ए और बी ने बिगनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला था, इसलिए इसमें हम लोग एवरेज टाइम लेके चलेंगे 6.5/12 एंड 6.5/12 बी के लिए भी। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने बिगनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला है। 24,000 ए की ड्राइंग है, 5% हम लोग निकालेंगे 6.5/12 करके, तो 650 आएगा, और ऐसे ही बी का भी 650 आएगा। सी का जो है ये एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं सी, ठीक है। और ओवरऑल टोटल जो है 48,000 इन्होंने निकाला है, ठीक है। 48,000 निकाला है, तो 5/100 यानी 5% हम लोग निकालेंगे जब इसका, और 5/12 करेंगे, ये एवरेज टाइम है, तो इसका 1100 आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाला है, इसीलिए 5.5/12 यूज़ करते हैं, याद होगा आप लोगों को। ये सारा कैलकुलेशन के बाद हम लोग आएंगे टेबल स्विंग एडजस्टमेंट, जो हमारा मेन पॉइंट है, टेबल बनाना, जिसके थ्रू हमें पता चल सके कि किस पार्टनर को कितना ज़्यादा मिल गया है और किस पार्टनर को कितना कम मिला हुआ है इस गलती की वजह से, ठीक है। आइए उसको देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पार्टनर को दिया जाता है, यानी कि पार्टनर ये अमाउंट पाता है, ठीक है, पार्टनर को ये अमाउंट मिलता है, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। अगर इससे कंफ्यूज भी हो रहे हो तो याद रख, जो आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो चीज़ें पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है वही सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में होती हैं, और जो चीज़ें क्रेडिट में होती हैं वो डेबिट में हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में होता है, ठीक है। इसलिए ये जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर को देना है, हमने दिया नहीं है, देना है उसे, इसीलिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितना? 16,400, 13,400 एंड 11,800। इसका कैलकुलेशन हमने वर्किंग नोट में दिखा दिया है। इसका हॉरिजॉन्टली टोटल हो गया 41,600। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, लेस चार्ज करेंगे, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट में से माइनस करेंगे, तो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लेंगे, डेबिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर देंगे, ओके। चार्ज करेंगे यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट से माइनस करेंगे, इसलिए लेस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से माइनस कर दिया, ठीक है, ओके। ये उन्हें मिलने वाला अमाउंट है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे चार्ज किया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं और इसको डेबिट कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है डेबिट होता है उनके कैपिटल अकाउंट में, तो ये भी कैलकुलेट करके दिखाई दिया है मैंने। 650 एंड 1100, हॉरिजॉन्टली टोटल 2400। बैलेंस देखिए आप, ये है क्रेडिट, ये है डेबिट। आप जब देखोगे तो क्रेडिट वाला ही सबका ज़्यादा है ना, ABC तीनों का क्रेडिट वाला ज़्यादा है, तो क्रेडिट में ही बैलेंस आ जाएगा आपका। यानी ए को मिलना चाहिए कितना? 15,750, बी को मिलना चाहिए 12,750 एंड सी को मिलना चाहिए 10,700। अगर जो अमाउंट है, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टली इसका टोटल आप करो तो 39,200, यानी ये जो 39,200 है, ये जो अमाउंट है, अगर ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में बटा होता, यही दो चीज़ छूटी हुई है। अगर ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में बटा होता तो 15,750 ए को मिला होता, बी को मिला होता 12,750 एंड सी को मिला होता 10,700, ओके। लेकिन ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में बटा नहीं है। क्यों नहीं बटा है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ओमिट कर दिया गया है। जब ओमिट कर दिया गया है तो ये जो अमाउंट है 39,200, इसी अमाउंट को प्रॉफिट के फॉर्म में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में, ठीक है, फर्म लॉस के फॉर्म में कह सकते हो, फर्म्स लॉस के फॉर्म में बट गया है, ठीक है, बट गया होगा, ओके। यही अमाउंट 39,200, यही अमाउंट जो है हमारा, यही मेन अमाउंट है जिसका डिफरेंस आपके पीएल एप्रोप्रिएशन में आया होगा, ओके। इसी अमाउंट की वजह से किसी एक पार्टनर को कुछ ज़्यादा मिल गया है और किसी एक पार्टनर को कुछ कम मिल गया है। तो डिवीज़न ऑफ फर्म लॉस, अब ये जो अमाउंट है 39,200, इस अमाउंट को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में बांटे तो ये मिलता इन लोगों को। अब क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में नहीं बटा है, तो किस फॉर्म में बटा है भाई? ये फर्म लॉस के फॉर्म में बटा है, फर्म लॉस। फर्म लॉस क्यों कह रहे हैं इसको? डिवीजन ऑफ फर्म लॉस ऑफ 39,200 इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। फर्म लॉस क्यों कहा जा रहा है इसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म देता है पार्टनर्स को, ओके, फर्म पार्टनर्स को देता है,
ठीक है। तो ये फर्म के लिए एक तरीके से लॉस ही तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म किसको देता है? पार्टनर्स को देता है। तो जब फर्म पार्टनर को देगा तो फर्म के लिए लॉस है, इसीलिए डिवीजन ऑफ फर्म लॉस, ठीक है, ऑफ 39,200। ऐसे भी समझ सकते हो या इस तरीके से भी समझ सकते हो कि फर्म लॉस क्यों हुआ। आप पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखते हो और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो। तो डेबिट साइड में लिखने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट को आप कम कर रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट को कम कर रहे हो, यानी कि एक तरीके का फर्म लॉस ही है, ये फर्म का एक्सपेंस कह लो या फर्म का लॉस है। तो इसी फर्म लॉस को आपने बांट लिया है 39,200 को 2:1 में, ओके। तो अब ये अमाउंट इनसे वापस लिया जाएगा, है ना। ये जो फर्म लॉस इन लोगों ने बांटा है उसे हम वापस लेंगे। तो डिवीज़न ऑफ फर्म लॉस ऑफ 39,200 इन द रेशियो ऑफ 2:1, इसको डेबिट कर लो, ठीक है। 19,600, 9,800, 9,800, ठीक है। हॉरिजॉन्टली टोटल सेम, ओके, फर्म लॉस है। अब इसका आप देख लो डिफरेंस क्या रहा है। क्रेडिट टोटल है 15,750, 12,750 एंड 10,700 एंड डेबिट टोटल है 19,600, 9,800 एंड 9,800। देख लो तो ए का जो है ये डेबिट बैलेंस आएगा 3,850, डेबिट वाला ज़्यादा है क्रेडिट वाले के कंपेयर में। बी का 2,950 क्रेडिट टोटल आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है क्योंकि क्रेडिट वाला ज़्यादा है ना, क्रेडिट वाला ज़्यादा है बी का। एंड सी का जो है वो सी का भी क्रेडिट वाला ज़्यादा है, 10,700 क्रेडिट है, 9,800 डेबिट है, तो 900 क्रेडिट आ गया, ओके। तो अब आप देखते क्या हो कि भाई जितना बी और सी को कम अमाउंट मिला हुआ है, ठीक है, मिलना चाहिए था ये तीनों अमाउंट मिलने चाहिए थे, लेकिन मिला है ये प्रॉफिट के फॉर्म में बंटने की वजह से। तो जितना इन लोगों को कम मिला हुआ है सेम इन दोनों का टोटल जो है वो ये है। तो यही हमेशा होता है, इस चीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किसी एक पार्टनर को उतना ही अमाउंट ज़्यादा मिल जाता है जितना कि अदर पार्टनर्स को कम मिला हुआ है, ठीक है, ओके। तो यही यहाँ पे हुआ है। तो हम ए से पैसा लेंगे और बी और सी को दे देंगे, तो इसीलिए ए के अकाउंट को डेबिट कर दिया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ठीक है, विद द सेम अमाउंट 3,850, 2,950 एंड 900 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, आई थिंक। अब जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे।